बहुत समय पहले महाभारत के काल के बाद बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक राज्य में आयुर्कृति नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके राज्य में वेदों और शास्त्रों का बड़ा सम्मान था। एक दिन राज्य के प्राचीन मंदिर में एक दिव्य शास्त्र प्रकट हुआ। उस शास्त्र का नाम था सत्यदेव शास्त्र। कहा जाता था कि यह शास्त्र स्वयं देवताओं द्वारा रचित था और इसमें ऐसा ज्ञान था जो मनुष्य को धर्म, सत्य और न्याय का मार्ग दिखाता था। जब यह समाचार फैला तो दूर दूर से विद्वान और साधु उस शास्त्र के दर्शन करने आए। लेकिन शास्त्र के प्रथम पृष्ठ पर एक चेतावनी लिखी थी, जो व्यक्ति लोभ, अहंकार या स्वार्थ से इस शास्त्र को पढ़ेगा वह इसके ज्ञान को कभी समझ नहीं पाएगा। राजा आर्यकेतु ने राज्य के सबसे बड़े विद्वान सोमदत्त को शास्त्र का अध्ययन करने का कार्य सौंपा। सोमदत्त बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार भी था। उन्होंने शास्त्र पढ़ना शुरू किया, परंतु जितना पढ़ते उतना ही भ्रमित हो जाते। श्लोकों का अर्थ समझ ही नहीं आता था। धीरे धीरे उनका क्रोध बढ़ने लगा। उसी राज्य में माधव नाम का एक साधारण ग्वाला रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन भगवान में उसकी अटूट श्रद्धा थी। एक दिन वह मंदिर में आया और विनम्रता से शास्त्रों को प्रणाम किया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। शास्त्र के पन्ने स्वयं खुलने लगे और उनमें लिखे शब्द स्वर्णिम प्रकाश से चमकने लगे। माधव उन श्लोकों का अर्थ सहज ही समझने लगा। जब विद्वानों ने यह देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, माधव, तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, फिर यह ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो कुछ नहीं जानता। मैंने केवल भगवान पर विश्वास किया और शास्त्र को गुरु के समान सम्मान दिया। तभी आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी। सच्चा ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि विनम्रता और श्रद्धा से प्राप्त होता है। यह सुनकर सोमदत्त का अहंकार टूट गया। उन्होंने माधव से क्षमा मांगी और विनम्रता का मार्ग अपनाया। उस दिन के बाद सत्यदेव शास्त्र राज्य में धर्म और सत्य का प्रतीक बन गया। लोग समझ गए कि शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर सद्गुणों को जागृत करना है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शास्त्रों का ज्ञान तभी फल देता है जब उसके साथ विनम्रता, श्रद्धा और सत्य का पालन किया जाए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छे नए कहानियों के साथ। नमस्ते।